हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग once again. Welcome to all of you in CETCL Hindi High School of Home Learning class. I am Ankita Maurya. So today we will learn subject English standard 10th chapter 9 tune up or tinge part 4. 3 to 1 नहीं देखा हो तो प्लीज़ देख लेना. So today we will start our session with this motivational thoughts. If you want really to do something, you will find a way. यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे. इफ़ यू डोंट, यदि आप नहीं करना चाहते हैं किसी भी काम को, यू विल फाइंड एक्सक्यूजेस, तो उसके लिए आप बहाना निकाल लेंगे. ओके विद्यार्थी मित्रों, लेट्स स्टार्ट. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ हार्ड वर्ड्स. यू कैन सी एंड आप इसको रीड कर लेना और आपकी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना. ओके विद्यार्थी मित्रों, सो लेट्स सी tune up or tinge part 4. This is the last part of this chapter. So student 2 says, hello Dr. Mansoori sir, I am Kandarp. I read somewhere tune up yourself for the board exam. नमस्कार डॉक्टर मंसूरी सर, मैं कंदर्प हूँ और मैंने कहीं पे पढ़ा ट्यून अप योर सेल्फ फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम. मतलब कि बोर्ड की परीक्षा के लिए अपने आप को ट्यून अप करो, अपने आप को तैयार करो. कुड यू एक्सप्लेन व्हाट इट मीन्स? क्या आप इसके बारे में इसका मतलब समझा सकते हैं, इसका मतलब एक्सप्लेन कर सकते हैं? डॉक्टर मंसूरी सेज, डियर यू सीम टू बी इन 10th और 12th. डियर, मुझे लगता है कि आप 10वीं या 12वीं में हो. ट्यून अप रिफर्स टू प्रिपेयरिंग योर माइंड एंड बॉडी फॉर ए पार्टिकुलर टास्क. और ट्यून अप जो है, ट्यून अप मतलब किसी भी निश्चित कार्य के लिए अपने मन को और शरीर को तैयार करना. ट्यून अप मीन्स क्या होता है? अपने किसी भी पार्टिकुलर टास्क, कोई भी सुनिश्चित वर्क के लिए, टास्क के लिए जो है अपने माइंड और बॉडी को तैयार करना, प्रिपेयर करना. ओके विद्यार्थी मित्रों, सो लेट्स सी आगे. व्हेन इट कम्स टू ट्यून अप फॉर एग्जामिनेशन यू नीड टू नो हाउ योर बॉडी एंड माइंड वर्क हार्मनी. जब परीक्षा के लिए तैयारी होने की बात आती है तो आपको यह जानना ज़रूरी है, आपको यह जानना आवश्यक है, जानना होगा कि आपका शरीर और दिमाग, हाउ योर बॉडी एंड माइंड वर्क हार्मनी. आपका हार्मनी मीन्स वो सामंजस्य, आपका बॉडी, आपका शरीर और दिमाग के साथ दिमाग जो है कैसे सामंजस्य बैठाते हैं. ओके विद्यार्थी मित्रों, आगे है यू शुड आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इन द फर्स्ट प्लेस. पहले तो आपको अपनी ताकत, आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी कमजोरियां क्या हैं, आपकी वीकनेस क्या है, उसके क्या है उसको पहचान करना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए. ऑब्जर्व योर सेल्फ फॉर ए वीक और 2. अपने आप को जो है ऑब्जर्व करो, नोटिस करो. ये 1 या 2 हफ्ते के लिए जो है स्वयं को ऑब्जर्व करो, स्वयं को नोटिस करो, निरीक्षण करो. ठीक है. ऑलवेज रिमेंबर दैट योर स्ट्रेंथ आर योर एसेट्स. और हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपकी जो ताकत है वो आपकी जो है संपत्ति है. इस बात को हमेशा याद रखिए. एसेट मीन्स होता है संपत्ति. ओके विद्यार्थी मित्रों, आगे देखेंगे. डू नॉट थिंक मच अबाउट योर वीकनेस. अपने जो आपकी कमजोरियां हैं उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें. इट इज़ योर स्ट्रेंथ दैट विल हेल्प यू कोप द एग्जाम्स. परीक्षा का सामना करने में आपकी जो शक्ति है वो आपकी मदद करेगी. ओके विद्यार्थी मित्रों, कोप द एग्जाम मतलब परीक्षा का सामना करने में आपकी स्ट्रेंथ आपकी सहायता करेगी. सेकेंडली, योर बॉडी एंड माइंड आर ट्यून्ड अप टू द स्कूल टाइम टेबल बिफोर यू रिसीव बोर्ड एग्ज़ाम शेड्यूल. और दूसरा जो है, बोर्ड परीक्षा का समय पत्रक जो है, बोर्ड परीक्षा का जो शेड्यूल है आपको मिले, उसको रिसीव करने से पहले, उससे पहले आपका शरीर और आपका मन जो है, आप मन को विद्यालय के टाइम टेबल के टाइम शेड्यूल के साथ जो है ट्यून अप हुए रहते हैं. मतलब उसके साथ जो है तैयार हुए रहते हैं विद्यालय के टाइम टेबल के साथ. ओके विद्यार्थी मित्रों, आपका बॉडी और माइंड.
वंस यू रिसीव द बोर्ड एग्जाम शेड्यूल प्रिपेयर अ न्यू टाइम टेबल बेस्ड ऑन योर एनर्जी लेवल। जैसे ही आपको बोर्ड परीक्षा का जो है समय पत्रक मिले, टाइम टेबल मिले, वैसे ही जो है अपनी एनर्जी लेवल के अनुसार जो है एक नया टाइम टेबल बनाइए। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी 10वीं कक्षा में हैं। तो जो भी डॉक्टर मंसूर जो भी दे रहे हैं आइडियाज़, आप इसको अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो है फॉलो कर सकते हैं। जब भी आपको बोर्ड परीक्षा का शेड्यूल मिले, उसके अकॉर्डिंग जो है अपने एनर्जी लेवल के आधार पर, अपने शक्ति के आधार पर एक नया टाइम टेबल बनाओ। आइडेंटिफाई द बेस्ट टाइम व्हेन योर एनर्जी लेवल इज हाई, और उस समय को निश्चित करो, आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि जब आपके जो है एनर्जी लेवल सबसे अधिक होता है, उस समय को जो है, उस सबसे अच्छे समय को जो है जानो कि कब आपका जो है एनर्जी, आपकी शक्ति जो है अधिक होती है। ओके विद्यार्थी मित्रों, ट्राई टू मैच इट विद द टाइम स्लॉट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन का, परीक्षा के टाइम स्लॉट के साथ जो है इसे मिलाने का, इससे मैच करने का प्रयत्न करें। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स टू ट्यून अप योर बॉडी एंड माइंड। आराम, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिलैक्स, आराम करना आवश्यक है। योर, आपके माइंड और बॉडी को, आपके शरीर और दिमाग को जो है ट्यून अप करने के लिए जो है आराम करना महत्वपूर्ण है। यू मे फॉलो सिंपल रिलैक्सेशन टेक्निक्स लाइक प्राणायाम, योगासन, स्ट्रेचिंग, लिसनिंग टू लाइट मेलोडियस म्यूजिक, टेकिंग अ वॉक ऑफ अबाउट 10 to 15 minutes at a suitable time, और having a cup of green tea. You may follow, आप जो है टेक्निक्स में होता है एक्टिविटी, प्रवृत्ति। आप तो सिंपल रिलैक्सेशन मतलब असाधारण जो है आराम करने की जो टेक्निक है, जो गतिविधियां हैं, ठीक है, उसको आप, उसके जो तरीके हैं, टेक्निक्स में होता तरीके, जो उसके तरीके हैं आराम करने के साधारण, उसे आप फॉलो कर सकते हैं, उसे हम उसका पालन कर सकते हैं। जैसे कि प्राणायाम कर सकते हो, योगासन कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो। इसके बाद लिसनिंग टू लाइट मेलोडियस, हल्का मधुर संगीत सुन सकते हो। और टेकिंग ए वॉक ऑफ, मतलब थोड़ा आप 10 से 15 मिनट के लिए आप वॉकिंग कर सकते हो, वॉक पे जाओ, 10-15 मिनट के लिए चल सकते हो, और योग समय पर ये सब चीज़ें कर सकते हो। और हैविंग ए कप ऑफ ग्रीन टी, और आप 1 कप ग्रीन टी भी पी सकते हो। ओके विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से अपने दिमाग को जो है आप रिलैक्स कर सकते हो। ये सारी जो है टेक्निक है, आप भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे देखेंगे। यू कैन इवन स्पेयर सम टाइम फॉर टेकिंग टू योर फ्रेंड्स और पेरेंट्स, और आप अपने दोस्तों और माता पिता, अभिभावक के साथ जो है बात करने के लिए कुछ समय निकाल सकते हो। मेंटेन अ चीयरफुल मूड एंड डोंट वर्क इन फ्रेंजी, और आप जो है मेंटेन रखो, हमेशा चीयरफुल मीन्स होता है हंसमुख बनाए रखो, मूड को, अपने मूड को हंसमुख रखो। और डोंट वर्क इन फ्रेंजी मीन्स होता है पागलपन होकर, उन्माद होकर, जैसे कि कोई भी काम को ना करो। विश यू ऑल द बेस्ट, आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। अनुज सेज, स्टूडेंट डिड यू एंजॉय द प्रोग्राम। स्टूडेंट, विद्यार्थियों, क्या आपने प्रोग्राम जो है उसका एंजॉय किया, उसका आनंद लिया। अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज फ्रॉम द ऑडियंस की तरफ से, दर्शकों की तरफ से ढेर सारी जो है, एप्लॉज मीन्स होता है, एप्लॉज मीन्स क्लैपिंग, हैंड, तालियाँ जो हैं बजती हैं। दिस टेल्स ऑल, ये सब कुछ बता देती हैं कि सभी ने जो है उसका जो भी प्रोग्राम था उसको जो है आनंद लिया, सबको अच्छा लगा। आई थिंक इट्स टाइम टू कंक्लूड आवर प्रोग्राम, अब मुझे लगता है कि यह समय जो है हमारे कार्यक्रम का समापन का समय आ गया है। इट्स इम्पॉसिबल टू एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड इन वर्ड, हमारे जो है शब्दों को, हमारे जो आभार व्यक्त करना है, शब्दों में धन्यवाद कहना, आभार आप सबका अभिव्यक्त करना जो है आभार, वो असंभव है। ग्रेटिट्यूड जो है हमारा, थैंकफुल जो है शब्दों में व्यक्त करना असंभव है। कि हाउएवर आई एम इंडीड थैंकफुल टू ऑल द गेस्ट्स हु मेड इट कन्वीनियंट टू स्पेयर टाइम फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल। ऑल द गेस्ट्स, हालांकि मैं वास्तव में उन सभी मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ, उन सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने
कीमती समय में से जो है समय निकाला और इस कार्यक्रम को जो है सुविधाजनक बनाया। इसके लिए मैं आप सभी का उन मेहमानों का जो है बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आई एम श्योर दैट नॉट ओनली स्टूडेंट्स बट पेरेंट्स आल्सो गेन अ लॉट। और मुझे यकीन है कि न केवल विद्यार्थियों को ही बल्कि अभिभावकों, माता पिता को भी बहुत ही फ़ायदा हुआ है। उन्होंने भी बहुत कुछ यहाँ से सीखा है, बहुत ही कुछ हासिल किया है। होप वी आल रिमेंबर द टिप्स गिवन बाय द एक्सपर्ट्स एंड फॉलो देम एज मच एज वी कैन। अब मुझे आशा है कि हम सभी विशेषज्ञों के द्वारा दी गई जो सलाह है, जो टिप्स है, उसको जो है याद रखेंगे और इसका यथासंभव जितना हो सकेगा उसको करने का, उसको फॉलो करने का जो है ज़रूर, जितना यथासंभव होगा, जितना हो सकेगा उतना हम उसका पालन करेंगे। बेस्ट विशेस टू ऑल। आप सभी को शुभकामनाएं। हमारी तरफ से भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप सभी लोग अच्छे से पढ़ो और 10वीं की परीक्षा को पास करो। विश यू टू ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट। सो दिस इज़ द एक्टिविटी फॉर यू, फिल इन द ब्लैंक्स। आप सभी लोग, ये बहुत ही ईजी है जो मैंने पढ़ाया है अभी तक, उसी में से है फिल इन द ब्लैंक्स। आप सभी लोग इसको कर लेना। सो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय विद्यार्थी मित्रों।